कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए आपका आईटी विषय का जो प्रश्न पत्र होने वाला है, देखिए उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि आप बोल सकते हैं इनको सही विकल्प, यानी कि एक एक नंबर वाले प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है कि मौखिक संचार का सही उदाहरण चुनें। मौखिक संचार का सही उदाहरण चुनें, तो इसका सही उदाहरण होगा आपका आमने सामने की बातचीत। दूसरा है तैयारी। ग्रोमिंग एक शब्द है जिसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है साफ और स्वच्छ उपस्थिति। तीसरा इसका राइट रहेगा। 7 नंबर वाला है कि निम्नलिखित में से कौन एक एरो की नहीं है। तो एरो देखिए ये भी आपका, ये भी एरो है, ये भी एरो है। एरो जो नहीं है वो है आपका ये वाला शीर्ष, ठीक है, ये क्या आपका एरो नहीं है। चौथा है H2 टाइप करने के लिए 2 को उसके उचित स्थान पर पाने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, जब हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो H2 हमें टाइप करने के लिए कौन सी बटन दबानी है, तो इसका आंसर होगा आपका सब स्ट्रिप। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद में है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा आपका सौर ऊर्जा, जो कि कभी नष्ट नहीं होता है, जिसको हम दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट आंसर। पहले का तीसरा राइट रहेगा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का आपका यहाँ पर रहेगा चौथा। ठीक है, पांचवे का सोलर एनर्जी दूसरा। हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला है कि एक मानक कीबोर्ड में खालिस्तान फंक्शन की, यानी कि जो की होती है वो कैसी होती है। तो इसका आंसर हो 12। क्या आएगा इसमें 12। एक मानक कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है 12 होती है। कट की शॉर्टकट की है, तो इसका आंसर है कंट्रोल, कंट्रोल प्लस एक्स। टाइपिंग की गति को खालिस्तान में मापा जाता है, तो इसका आंसर है शब्द प्रति मिनट। हम प्रश्न के अंत में सदैव खालिस्तान का उपयोग करते हैं। जो हम प्रश्न पूछते हैं उनमें हम अंत में किसका उपयोग करते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का, प्रश्नवाचक चिन्ह का। ठीक है, और अगला है कि रिप्लेस की शॉर्टकट की खालिस्तान है, तो कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, चलिए इसके बाद में है फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी है माउस, माउस की जोड़ी रहेगी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस, ये क्या रहेगा आपका पॉइंटिंग डिवाइस रहेगा। दूसरा है कॉपी, कॉपी की जोड़ी रहेगी आपकी कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं कोई से भी शब्द को। प्रिंट, प्रिंट हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, शॉर्टकट किट जो होती है प्रिंट की वो है कंट्रोल पी। रिप्लेस, रिप्लेस की जोड़ी रहेगी आपकी
जब रिप्लेस यानी कि वो जब हम रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+H। और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस रहेगा। ठीक है, ये आपकी 5वीं जोड़ी हो गई। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, सत्य सत्य लिखे। पहला है कि www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, तो बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। दूसरा है माउस एक आउटपुट डिवाइस है, तो माउस एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस रहेगा। कौन सा डिवाइस? पॉइंटिंग, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है पीसीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो बिल्कुल सत्य है, तो इसमें आपका सत्य आएगा। चौथा है क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, तो बिल्कुल ये भी आपका सत्य है। और पांचवा रोम का पूरा नाम रैंडम ओनली मेमोरी है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ट्रू और फॉल्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहले का आपका ट्रू रहेगा, दूसरे का आपका फॉल्स रहेगा, तीसरे का ट्रू, चौथे का ट्रू और पांचवे का आपका फॉल्स। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न। पहला है गैर मौखिक संचार क्या है। छठा है किन्हीं 3 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए, संचार का महत्व लिखिए, मेल मर्ज क्या है, ग्रीन जॉब क्या है। ठीक है, इसके बाद में है दीर्घोत्तरी प्रश्न जो कि 5 नंबर के रहेंगे। औपचारिक तथा अनौपचारिक संचार को समझाइए, आउटपुट डिवाइस को समझाइए एवं किन्हीं 5 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए। निम्नलिखित को समझाइए, बोल्ड और इंट्रिक। ठीक है, फिर आपका 13वां क्वेश्चन फाइड और रिप्लेस को समझाइए। संचार में सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए 3P क्या है। ठीक है, ये आपके बाकी के क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सभी का। देखिए 19वां हमारे लिए ऊर्जा के 5 स्रोत क्या है, प्रत्येक स्रोत के 2 उदाहरण दीजिए। और लास्ट आखिरी क्वेश्चन है 7 नंबर के, ये आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। निम्न को समझाइए, हेडर और पुटर, दूसरा रैम और रोम। ठीक है, रैम और रोम। तो आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिए आप IT विषय की और अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा, क्योंकि ये आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।